Hello everyone, I hope all are fine. Today I will discuss NCERT chapter class 10th light. हम लाइट को completely discuss करेंगे बट ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आपके चैप्टर का नेम है लाइट। ये आपका NCERT का चैप्टर है क्लास 10th का, फिजिक्स का ये आपका चैप्टर है लाइट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये किसकी फॉर्म होती है? एक एनर्जी की फॉर्म होती है। हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये नेसेसरी है कि हमें लाइट के बारे में पता हो कि लाइट क्या होती है। लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट की वजह से ही हम ऑब्जेक्ट्स को विजिबल कर पाते हैं। अगर हम किसी डार्क रूम में जाएं तो वहां पे हम विदाउट लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट्स को विजिबल नहीं कर सकते हैं। सो लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। हम क्लियरली ही किसी ऑब्जेक्ट्स को लाइट की प्रेजेंस में देख सकते हैं। मैं अगर आपको और एग्जांपल दूं, वी एबल टू सी अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को अपने अराउंड कैसे देख सकते हैं? किसके कारण हम देख पा रहे हैं उसको? लाइट की वजह से ही हम उसको देख पा रहे हैं। किसको? अपने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को। तो वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट की वजह से वी कैन रीड बुक्स, मैगजीन। आप और क्या देख सकते हो? आप कोई भी नॉवल पढ़ रहे हो तो विदाउट लाइट आप उसको भी नहीं पढ़ सकते। आप मैगजीन देख रहे हो, उसमें भी आपको लाइट की नीड होगी। आप टीवी देख रहे हो सिनेमा हॉल्स में, इन सब में किसकी नीड होती है? लाइट्स की। विदाउट लाइट हम किसी भी चीज को विजिबल नहीं कर सकते। आई होप आपको लाइट क्लियर हुआ होगा कि लाइट इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है लाइट के टॉपिक में। एक आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक आपके ल्यूमिनस होते हैं और एक आपके नॉन ल्यूमिनस होते हैं। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन। सन क्या होता है? सन की अपनी खुद की लाइट होती है। सन हमें क्या करता है? लाइट देता है, गिव आउट द लाइट, राइट। तो सन की अपनी खुद की लाइट होती है। सन एमिट देयर ओन लाइट। ऐसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊं, कैंडल, लैंप, इट एमिट देयर ओन लाइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। नेक्स्ट अगर मैं नॉन ल्यूमिनस की बात करूं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? ये इसका अपोजिट होगा। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती। अगर मैं रिकॉल करूं, जो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स थे, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में हमने अंडरस्टैंड किया था दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। बट ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, ये काफी स्मॉल होते हैं। इट मीन्स कि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं। ज्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐसे नहीं है जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। मैं आपको बता रही थी नेक्स्ट हम नॉन ल्यूमिनस के बारे में। नॉन ल्यूमिनस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, दोज ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जो सॉरी नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, नॉन ल्यूमिनस में आप क्या एग्जांपल लिख सकते हो? टेबल, चेयर, मून, प्लैनेट्स, इन सब की अपनी खुद की लाइट्स नहीं होती। अर्थ, ये सारी क्या है? हमारे नॉन ल्यूमिनस हैं। इन सब की अपनी खुद की लाइट्स नहीं होती। आई होप आपको ल्यूमिनस एंड नॉन लुमिनस क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है हम डिफाइन के थ्रू बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। मैं पहले आपको एक डायग्रामेटिकली आपको क्लियर करती हूँ क्या होता है डायग्राम से। ये आपको सबसे पहले हम एक मिरर लेंगे। ये कैसा मिरर ले रहे हैं हम? एक तो प्लेन मिरर होते हैं। हमारे मिरर टू टाइप्स के होते हैं। प्लेन मिरर होता है, एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है। हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। ये एक मिरर ले रहे हैं, इस पे सिल्वर कोटिंग है। ये मिरर लिया है हमने,
अब मिरर पे हम टॉर्च से कोई एक रे फॉल कराएंगे, लाइट फॉल कराएंगे। देखो ये आपका मिरर, इस पे ऐसी रे ऑफ लाइट फॉल हुई है। अब जो रे ऑफ लाइट फॉल हुई है वो स्ट्राइक भी होगी, वापस से क्या आएगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। अब रे ऑफ लाइट फॉल हुई है, फॉल ऑन द मिरर, इट रिफ्लेक्ट, ये क्या हो जाएगी, जब व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस से सेंडिंग बैक हो जाएगी, वापस से बाउंस बैक कर जाएगी। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर ऑफ सरफेस, मिरर के सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट फॉल कराई है हमने, इस रे ऑफ लाइट को हम क्या नाम दे रहे हैं, इंसिडेंस। ये क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट आपकी फॉल हो रही है इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट पॉइंट। ये क्या होता है आपका, इंसिडेंट पॉइंट। आप इसको मेंशन कर सकते हो कि जो ये वाली जो ये रे आपकी फॉल हुई है ये किस पॉइंट पे फॉल हुई है, इसको इंसिडेंस पॉइंट बोलते हैं। ये मिरर पे फॉल हुई है, व्हेन फॉल ऑन द मिरर, पर जो रे आपकी फॉल हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे। आप यहाँ पे इसको यहीं पे मेंशन कर सकते हो कि ये कैसी होती है आपकी, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट ये रे आपकी फॉल हुई, उसके बाद वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जो ये रिफ्लेक्ट हुई इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या कहलाएगी आपकी, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली कौन सी थी आपकी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है आपकी जो व्हेन रे फॉल ऑन द मिरर सरफेस पे। अब जैसे ही हम किसी भी सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल कराते हैं तो वो हमारी इंसिडेंट रे होती है, और वही लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस से सेंड बैक कर जाए वो हमारी क्या कहलाती है। ये यहाँ पे क्या हुई, इंसिडेंट रे गई, देन वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो वो क्या कहलाई, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या क्या कहलाता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले आप यहाँ पे लिख सकते हो ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अगर कोई भी रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फॉल करा रहे हैं और वो वापस से रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक कर जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सॉरी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब बीच में मैं जो ये पॉइंट डाउन कर रही हूँ ये होती है आपकी नॉर्मल लाइन। कौन सी लाइन होती है, नॉर्मल लाइन। इसको आप क्या बोल सकते हो, नॉर्मल लाइन। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब जो ये आपकी ये है नॉर्मल लाइन, इसको एन से डिनोट करते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है इसको हम आर से करते हैं। किससे करते हैं, आर से। और जो इंसिडेंट रे है इसको हम आई से करते हैं। आप इसको नेमिंग कर सकते हो इसकी, जैसे ये ए, ये एन आपका, ये आपकी बी रे, और आप यहाँ पे ओ से मेंशन कर लो, ये आपकी नॉर्मल रे एन हो जाएगी, सॉरी। तो ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये वापस से सेंडिंग बैक कर गई। मतलब कोई भी लाइट आपकी फॉल हुई किसी भी सरफेस पे, वो वापस से क्या कर गई, रिफ्लेक्ट हो गई, वापस से सेंड बैक, बाउंस बैक कर गई। वो क्या कहलाती है आपकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये वाली इंसिडेंट रे होती है जिसको हम एंगल आई से, एंगल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, आप सिंपल अभी याद रखो, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इंसिडेंट, और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट करते हैं। अब ये देखो ये यहाँ पे कुछ एंगल भी बनाती है, ये इस तरह का कोई एंगल भी बन रहा है, तो ये क्या कहलाता है, एंगल आई। और ये जो इतना हिस्सा है आपका ये क्या कहलाता है, एंगल आर। और बीच में क्या है आपका, नॉर्मल। अब एंगल आई और नॉर्मल के इधर क्या है आपकी, एंगल आर है, और ये आपका इंसिडेंस एंगल कहलाएगा, और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। आप लिख सकते हो एंगल आर क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। नेक्स्ट अब इसके कुछ लॉज भी होते हैं, किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज। अब हम लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे। लॉज, फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। अब मैं आपको इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे इनके बारे में क्लियर कर चुकी हूँ। ये आपकी इंसिडेंट रे, और ये फॉल होके इधर आई, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यही वापस से बाउंस बैक कर गई, वो क्या कहलाया हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
जब कोई भी रे किसी भी सरफेस पे फॉल होके वापस से बाउंस बैक कर जाए वो क्या कहलाती है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द fall of surface of the mirror, it is called the रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट जब हम लॉज के बारे में ही पढ़ रहे थे कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये क्या है हमारी, ये एक ही प्लेन में लाई करती है. किस प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में, अलग अलग में लाई नहीं करते, डिफरेंट में, सेम प्लेन में लाई करते हैं. तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यही बताता है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन. आई होप आपको फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ होगा. ये आपका फर्स्ट लॉ है. एंड जो सेकेंड लॉ है वो आपका क्या कहता है, एंगल इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि जो आपका इंसिडेंस एंगल था, इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल रहेगा, हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आपका एंगल जो आई है, एंगल आई आपका 30 डिग्री है, तो जो एंगल आर होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, 30 डिग्री. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आई होप आपको इतना समझ में आया हुआ. हमने आज लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या होती है, देन हमने लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा. क्या पढ़ा हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, द सेंडिंग रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर ऑफ अ सरफेस. आपकी कोई भी लाइट जो क्या कर रही है, फॉल हो रही है किसी भी मिरर पे, देन वो क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई. वो रिफ्लेक्ट की हुई वापस से बाउंसिंग बैक कर गई, ऐसे आई ऐसे गई, देन यहीं से वो वापस से बैक कर गई, तो वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी. तो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे फिर से क्या, मिरर्स के बारे में, प्लेन मिरर और आपके स्पेरिकल मिरर्स के बारे में.